दोस्तों, मुंबई की एक प्रिया शेट्टी नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल रही होगी, उसकी मुंबई से गोरखपुर लाकर हत्या कर दी गई और उसकी जिंदगी में आया पहला प्यार ही उसकी मौत की वजह बना। मुंबई में जिस विजय के साथ उसने लिव इन में रहने का फैसला किया, उसी विजय ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी। विजय जो एचडीएफसी की लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट का काम करता था और फिर वहीं ज्वाइन कर लेती है प्रिया शेट्टी नाम की एक लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और यहीं से उन दोनों की जो दोस्ती शुरू हो जाती है, जान पहचान शुरू हो जाती है और मात्र एक महीने के अंदर ही उनके अंदर प्यार हो जाता है और वो दोनों लिव इन में रहने का फैसला कर लेते हैं। यानी कि वो एक मकान में अलग से किराए पर लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं और इसी बीच जो प्रिया है वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तब वो विजय को शादी के लिए बोलती है तो विजय भी उसके साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और प्रिया एक बेटे को जन्म देती है। उस वक्त भी विजय उसी के साथ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया विजय की उससे दूरियां बढ़ने लगी। विजय का अब उससे दिल भर गया, वो प्रिया को इग्नोर करने लगा और इसी बात को लेकर उनमें कई बार एक दूसरे से बहस भी हुई। फिर आखिरकार विजय ने उस घर को छोड़ दिया, प्रिया को छोड़ दिया और अपनी ज्वाइनिंग पर, अपनी ड्यूटी पर फोकस करने लगा। फिर कुछ समय के बाद अपने कुछ परिचितों के कहने पर विजय ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी और कोर्ट से प्रिया के पते पर एक नोटिस भी भेजा गया तलाक को लेकर, लेकिन तब तक प्रिया वो एड्रेस, वो घर छोड़कर जा चुकी थी, जिसकी वजह से उनका जो तलाक है वो भी अटक गया, वो भी अधूरा रह गया। खैर 2 साल के बाद विजय अपने घर पहुंचता है और उसके घर वाले उसकी शादी एक संध्या नाम की लड़की से कर देते हैं, जिससे उसकी 2 बेटियां भी हुई। फिर 2022 में विजय अपनी फैमिली को लेकर मुंबई वापस आ जाता है अपनी उसी जॉब पर और एक अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी पैकेज भी विजय के पास था, जिस वजह से वो एक अच्छी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लेता है और अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन भी करा देता है। एक दिन विजय जब मोबाइल चला रहा था अपने ऑफिस में बैठा हुआ, तभी उसके इंस्टाग्राम पेज पर एक रील आई जिसमें वो रील प्रिया की थी जो उसकी प्रेमिका थी। वो उस रील में उसको नजर आ गई, तभी से उसके अंदर एहसास जागा और उसने अपनी प्रेमिका को, प्रिया को मैसेज कर दिया और फिर उन दोनों को आपस में बातचीत करने का मौका मिला। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और इसी बीच प्रिया ने उसको सब कुछ बताया कि उसकी माली हालत अब ठीक नहीं है, वो घरों में खाना बनाकर अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है और जो उसका बच्चा वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उनको 9 साल का वो बेटा अब हो चुका है। तब विजय प्रिया को पैसे भेजने लगा ताकि उसके बेटे की अच्छी परवरिश हो और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। खैर बात बढ़ती गई, दोनों के अंदर जो दूरियां थी वो खत्म होती गई, नजदीकियां उनके अंदर पनपने लगी, एक दूसरे से मिलने लगे। कई कई दिनों तक जो विजय अपने घर नहीं जाता, अपनी पत्नी के पास नहीं जाता, खाली अपनी प्रेमिका के पास ही जाता था। इस बात पर संध्या को भी शक होने लगा और उसने विजय का तब मोबाइल चेक किया, उसमें उसको प्रिया के बारे में सब कुछ पता चला। खैर इस बात को और अपनी पत्नी को वो भी धोखा नहीं देना चाहता, विजय ने इन दोनों महिलाओं को आपस में मिलवाया और जहां से इनके अंदर जो असली जो झगड़ा था वहीं से शुरू हुआ। अपने बेटे को हक दिलाने के लिए जो प्रिया वो भी अड़ गई, वो भी कहने लगी कि जब आपकी बच्ची आप कॉन्वेंट स्कूल में तो मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा, उसको भी कॉन्वेंट में पढ़ा। यहीं से उनकी बहस शुरू होती है। खैर ये बात संध्या अपने घर वालों को बता देती है तो वो उधर से बोलते हैं जो विजय के ससुराल वाले हैं कि तुम वहां अकेले हो, तुम इस बात को नहीं संभाल पाओगे, तुम यहां आ जाओ और जो हमारे परिवार बैठकर इस बात का फैसला करेंगे वही हम मान लेंगे। उन्हीं के कहने पर वो तीनों गोरखपुर आए। घटना से 4 दिन पहले जब वो गोरखपुर पहुंचे तो एक दिन उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बिताया, फिर अगले दिन उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की, मंदिर भी घूमने गए और फिर शाम को ऑटो करके वो अपने घर जाने लगे। तभी उन्होंने जाने से पहले एक होटल में बैठकर खूब शराब भी की। जो प्रिया थी वो शराब भी पीती थी और उसकी इसी वजह से संध्या से नहीं बनती थी। उन्होंने खूब शराब पी और एक ऑटो करके अपने घर जाने लगे। तभी ऑटो में उनका विवाद हो जाता है। ऑटो ड्राइवर उनको अपने ऑटो से उतार देता है और उनको छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया अपने घर फोन करती है, बताती है, सारी कहानी बताती है। तो अभी प्रिया के पिताजी एक अपने घर की स्कूटी उनके लिए भेज देते हैं। उनका एक आदमी आकर उनको स्कूटी देकर चला जाता है। वो तीनों उस स्कूटी से घर जा रहे होते। तभी जो प्रिया है वो नशे की हालत में है, वो कुछ ना कुछ इनके साथ करती रहती है। तभी इन दोनों को उसको मारने की प्लानिंग सोचती है
कि ये नशे में है, इसको यहाँ कोई पहचानता नहीं, ना ही इसको पता चलेगा, ना ही ये रोल मचाएगी, इसको यहीं मार देते, उसको घर ले जाने की बजाय उसको वहीं मार देते, गला दबाकर उसकी हत्या कर देते। फिर उनके दिमाग में एक और खौफनाक मंजर आता है कि कहीं इसको पहचान न ले कोई, इस वजह से उसकी जो चेहरे पर है ईंट से 8 बार वार करते हैं और उसका चेहरा और सिर कुचल देते हैं। विजय बहुत ही सातिर आदमी था, वो नहीं चाहता था कि इसकी पहचान हो, इस वजह से वो इसके शरीर से हर एक चीज उतार लेता है, यहां तक कि उसकी जो ज्वेलरी, उसके जो कपड़े, जूते, जो भी उसके पास थे, उस सब उतार लेता है और उसको न्यूड करके एक पुल के नीचे फेंक देता है। और वो फिर अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि संध्या के घर चला जाता है। फिर पुलिस को इस बात की खबर मिलती है कि उस पुल के नीचे एक लाश मिली है। वो उस बॉडी को उठा लेते हैं और जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं। तभी उनको एक ऑटो में जाते हुए ये शख्स दिखाई देते हैं। किसी तरह वो ऑटो वाले तक पहुंचते हैं। ऑटो वाला इन बात की जो आगे की है, जो इसका अहम पहलू है, वो ऑटो वाला है, वो इसकी आगे की हकीकत बताता है कि ये 3 आदमी मेरे ऑटो में थे, 3 जिसमें 2 लेडीज थी, 1 जेंट्स था। इनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मैं इनको रास्ते में ही छोड़कर चला गया। तभी इनको एक स्कूटी लेने आई थी। मेरे जाने से पहले मैंने देखा था कि एक स्कूटी आई थी, एक आदमी इनको स्कूटी देकर गया, जिससे ये तीनों उस स्कूटी से निकले। तभी पुलिस उस स्कूटी की इन्वेस्टिगेशन करके और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज में वो उनको आता जाता देख के स्कूटी पहचान करके उसके घर तक पहुंच जाती है। और वहीं जब विजय और संध्या अपने ससुराल पहुंच जाता है, विजय अपनी पत्नी को लेकर, तो वो रात को वहां रुकता और सुबह अपना सर भी मुंडवा लेता है, गंजा हो जाता है, टकला हो जाता है, और अपनी जो सेव है, दाढ़ी है, वो भी कटवा लेता है, ताकि अगर वो कहीं सीसीटीवी में दिखे भी तो उसको कोई पहचान ना ले। लेकिन कानून के सामने कौन बचता है? पुलिस जैसे तैसे करके उनको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने किस दबाव में आकर, किस वजह से आकर प्रिया का कत्ल किया।